हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स एंड फाइनेंस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स नोटिस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स में किस किस सेक्शन में नोटिस आता है, वो क्या रीजंस है जिसकी वजह से नोटिस आता है, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए रिटर्न फाइल करते टाइम, इन सब के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे हम इनकम टैक्स, जीएसटी एंड शेयर मार्केट रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं और इससे अपडेट्स वगैरह आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इनकम टैक्स का एक आर्टिकल ओपन किया हुआ है। इनकम टैक्स इज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जैसा कि आपको पता है, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि इनकम टैक्स डायरेक्टली आपके इनकम पे लग रहा है और आपको पे करना पड़ता है, लेकिन जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। सेलर जो है वो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करता है और फिर आगे जाके गवर्नमेंट को जमा कराता है, इसलिए वो इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, लेविड बाय ऑलमोस्ट ऑल गवर्नमेंट्स इन द वर्ल्ड। ये पूरे देश, पूरी कंट्री, हर कंट्री में ये लगता है ऑन एन इंडिविजुअल इनकम। एक इंडिविजुअल जो इनकम अर्न करता है उस पे इनकम टैक्स लगता है। ठीक है, हाउएवर you are obligated to pay an income tax only when your income reaches minimum threshold। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान रखिए, आपको टैक्स जब भी पे करना है जब आपका मिनिमम थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाए। जैसे कि आपको पता है, इंडिया में 2,50,000 का, हर बंदे को 2,50,000 का रिबेट है, डिस्काउंट है, कह सकते हैं उनकी इतनी इनकम एग्जेम्प्ट है। ठीक है, द हायर योर इनकम द हायर योर टैक्स डिडक्शन। A tax notice often leaves taxpayer worried। जी हाँ दोस्तों, जब नोटिस आता है तो काफ़ी लोगों को चिंतित हो जाते हैं कि अपने को मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिनके डीमोनेटाइजेशन के टाइम के नोटिस अब आ रहे हैं। उन्होंने डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे बहुत सारे कैश अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराया था, 20 लाख 30 लाख, और उन्होंने डिस्क्लोज भी नहीं किया रिटर्न फाइल करते टाइम। और इनकम टैक्स को हर चीज़ का कैश डिपॉजिट बैंक से इनका लिंक होता है, जिसकी वजह से इनको हर चीज़ का इंफॉर्मेशन मिल जाता है इनको। ठीक है, तो दोस्तों, इसलिए आप जब भी अपनी रिटर्न फाइल करें हर चीज़ एकदम प्रॉपरली शो करें। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट, बैंक्स में खासकर जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कैश वगैरह से रिलेटेड ट्रांजेक्शन अगर किए, प्रॉपर्टी वगैरह परचेज किया आपने, तो ऐसे जो मेजर ट्रांजेक्शन है उसको जरूर रिफ्लेक्ट करें। बट एन इनकम टैक्स नोटिस कैन बी सेंट टू यू इफ यू मिस एन इम्पॉर्टेंट डेडलाइन और हैव मेड एन एरर। तो दोस्तों, जो मैंने अभी पहले बताया वो तो एक रीज़न होता ही है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि आपने अपनी आईटीआर गलत फाइल कर दी है, या फिर कोई इम्पॉर्टेंट डेडलाइन था, उस डेट तक आपने फाइल नहीं किया, उस वजह से भी इनकम टैक्स में नोटिस आ जाता है। तो एक बार नज़र डालते हैं कि क्या क्या कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से इनकम टैक्स में नोटिस आने का डर रहता है। ठीक है, सबसे पहला जो रीज़न है दोस्तों, आप देख सकते हैं, TDS फॉर्म 26AS मिसमैच। दोस्तों, ये तो बहुत ही बेसिक और कॉमन सा है कि आपका जो इनकम 26AS में आ रहा है और जो आप अपना ITR में शो कर रहे हैं वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं, यू कैन एक्सपेक्ट अ टैक्स नोटिस एट योर डोर स्टेप्स इफ योर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि TDS अमाउंट डज नॉट टैली विथ योर फॉर्म 26AS। 100% चांस है दोस्तों, अगर आपका TDS मैच नहीं कर रहा है 26AS के साथ तो आपको नोटिस आना ही है। देयर कुड बी अ मिसमैच फॉर सेवरल रीजंस। काफ़ी सारे रीजंस की वजह से मिसमैच आता है, स्पेशली इफ यू हैव मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम। इन सच केस द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सेंड यू अ नोटिस अंडर सेक्शन 143(1)(a। ठीक है, अगर आपका एक से ज़्यादा सोर्स है इनकम का तो कई बार अपडेट नहीं होता 26AS में, या फिर आपके फॉर्म 16 में अपडेट नहीं होता, और जिस वजह से आपका मिसमैच आता है और आपको नोटिस आने का डर रहता है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1A। ठीक है, अब दोस्तों, हाउ टू डील, अब डील कैसे करें इससे। ठीक है, हाउ टू डील विथ इनकम टैक्स नोटिस। You can respond to this notice by explaining the reason for mismatch। दोस्तों, अगर आपको नोटिस आया है तो आपको एक्सप्लेन, देखिए आजकल तो आपने सुना ही होगा फेसलेस असेसमेंट हो गया है,
तो दोस्तों एक टाइम पीरियड होता है, अगर उस टाइम पीरियड में आप किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स करेंगे, रिप्लाई करेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या टाइम पीरियड होता है, कितने टाइम पर रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। अगर आपने रीज़न एक्सप्लेन कर दिया मिसमैच का, सारे पेपर वर्क वगैरह आपने सब कुछ अटैच करके आपने एक्सप्लेन कर दिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। For this, you log into ITR filing portal and then do the same. Besides, you will require to submit valid document. देख सकते हैं आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हम बात करें, डॉक्यूमेंट आपको वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। कई बार आप जैसे आपने सुना होगा रिफंड के लिए कई बार फॉल्स डिडक्शंस क्लेम करते हैं, और इन बाई चांस अगर कल को नोटिस आ जाता है, स्क्रूटनी में आ जाता है आपका केस, तो वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो आपने डिडक्शन लिया है। और अगर आप वो प्रूफ सबमिट नहीं कर पाए, फुलफिल नहीं कर पाए वो डॉक्यूमेंट्स, तो आपके ऊपर फिर जो आपका पेनल्टी टैक्स लायबिलिटी बना है उस पर पेनल्टी सब लगा के आपको पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अमाउंट हो जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये था कैसे डील करना है। जो भी आपको टाइम लिमिट मिले उसमें आपको जो भी इन्होंने मांगा है, रीज़न मांगा है, वो आप इनको एक्सप्लेन कीजिए। अब हम बात करते हैं किन की सेक्शंस में आपको नोटिस देखने को मिलता है। सेक्शन 143(1), द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन सेंड यू अ नोटिस अंडर सेक्शन 143(1) फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एनी इनकम। दोस्तों अगर आपने कोई सा भी इनकम डिस्क्लोज नहीं किया है, मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे आपको एफडी का इंटरेस्ट पे इनकम हुआ है, ठीक है, 26 आवर्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन आपने अपने रिटर्न में शो नहीं किया, तो आपको नोटिस आ सकता है 143(1) में। इफ द डिपार्टमेंट वाया इट्स इंक्वायरी अबाउट द इनकम फ्रॉम बैंक्स, देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, इन सब से इनका इंक्वायरी ये लोग कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता ही आजकल पैन जो है वो हर जगह लिंक हो रखा है, और आजकल आधार भी से भी लिंक करा जा रहा है, तो काफ़ी ये आप मतलब छुपा नहीं सकते कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी अपनी इनकम को अगर ट्रेस नहीं कर सकते अगर वो पूरा ऑनलाइन के थ्रू है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंक्वायरी कर सकता है इनकम टैक्स अबाउट योर इनकम फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल्स इंस्टीट्यूशन और से म्यूचुअल फंड्स हाउस, फाइंड आउट दैट यू हैव नॉट डिस्क्लोज द अमाउंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज, इट कैन सेंड यू अ नोटिस ऑन दैट बेसिस, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, आप उस बेसिस पे आपको नोटिस आ सकता है। अब हाउ टू डील नोटिस इन दैट केस, इस केस में नोटिस कैसे डील करें। As you are aware that income tax does not only include salary, you must factor in your earning from property that you may have a capital gain from investment। दोस्तों सिर्फ सैलरी इनकम नहीं होता, हाउस प्रॉपर्टीज इनकम है, कैपिटल गेन इनकम होता है। डिसाइड अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है, फिक्स एफडीज वगैरह में किया है, जैसे हम बात करें तो इंटरेस्ट मिलता है, तो इन सब जैसे आपने इनकम टैक्स आपको इनकम हुआ है, ठीक है, ये सब आपको शो करना है। You must also note that a discrepancy in the income tax return make you liable to pay extra tax। अगर आपका कोई भी डिफरेंस आता है तो उस वजह से आपको एक्स्ट्रा टैक्स आप लाइबल हैं पे करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे यही वाली बात लिखी हुई है, एंड विद इन 30 डेज, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, विद इन 30 डेज आपका जो है आपको पे करना पड़ सकता है। यू कैन ऑल्सो रिप्लाई द नोटिस विद वैलिड प्रूफ। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि नहीं नोटिस गलत आया, आपके पास वैलिड प्रूफ है, तो आप उस वैलिड प्रूफ के साथ एक्सप्लेन करिए अपने इस एरर को, ठीक है। तो दोस्तों ये था 143(1). हर चीज़ का एक ही सोल्यूशन है दोस्तों, अगर आपने सब कुछ सही फाइल किया है और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप टाइमली जब इनका विंडो ओपन रहता है उस पर आप रिस्पॉन्स सबमिट कीजिए, ठीक है। उस पर भी मैंने एक वीडियोस डाले हुए हैं, हाउ टू रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, इस पर एक वीडियो डाला हुआ है, आप वो चेक कर सकते हैं, ठीक है, मेरे चैनल डैशबोर्ड पे जाके। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है सेक्शन 143(2). A notice under section 143(2) means that department is evaluating or checking your ITR। दोस्तों डिपार्टमेंट आपके ITR को इवेल्युएट कर रहा है और उनको कुछ गड़बड़ लग रहा है आपके ITR में। यू आर रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड टू सच नोटिस विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। इसमें भी आपको विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट रिस्पॉन्स करना पड़ता है। आजकल सारा ही कुछ फेसलेस असेसमेंट है, आपको कहीं डिपार्टमेंट जाना नहीं है। रेयरेस्ट केस में जाना पड़ता था, बट अब इन फ्यूचर लगता है वो भी अब नहीं, हट जाएगा। जब आपको मान के चलिए असेसिंग ऑफिसर आपको नोटिस भेज चुका, आपके अगेंस्ट केस फाइल हो चुका,
अपील डला हुआ है, तो आपके कई बार पहले जाना पड़ता था, अब लेकिन जैसे आपने सुना है कि मोदी जी ने अभी अनाउंसमेंट भी किया है फेसलेस असेसमेंट के लिए, तो इन फ्यूचर हो सकता है वो भी पूरा फेसलेस हो। ठीक है, अब देख अगला सेक्शन है जो है सेक्शन 139(9). ठीक है, इस सेक्शन में क्या है, अपार्ट फ्रॉम दिस यू मे रिसीव अ नोटिस फॉर इनकरेक्ट ITR फॉर्म। दोस्तों ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, कई बार लोगों को पता नहीं होता कि हमें हमारा जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा ITR फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, तो आप जब भी ITR फॉर्म भरें सबसे ऊपर टॉप में ही देख लें कि आप उसमें कवर होते हैं कि नहीं, वहाँ पे लिखा होता है कि ये ITR किस किस के लिए एप्लीकेबल है। तो ठीक है, ITR फाइल करते हैं हम उस चीज़ को जरूर चेक करें। कई बार मैंने देखा है हम ITR भी फाइल करते हैं, तो कई बार हमने जो हमारे पास केसेस आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, हमने उनका ITR देखा है, तो क्या उसमें केस देखने को मिला है कि कई लोगों ने ऐसे फाइल किया हुआ है जैसे कि उनका सपोज कीजिए आप उनका है अदर सोर्स से इनकम, लेकिन वो फाइल कर रहे हैं ITR 4। दोस्तों ITR अगर 4 फाइल कर रहे हैं तो आपको बिजनेस इनकम दिखाना पड़ेगा। हाँ, आपका अदर सोर्स से इनकम है तो वो अदर सोर्स भी दिखाइए, बट स्पेसिफिकली अगर अदर सोर्स से है तो आप ITR 1 प्रेफर कीजिए। 4 आपने किया है तो उसमें आपको बिजनेस इनकम भी डालना पड़ेगा, अगर नहीं डाला तो आपको 139(9) में नोटिस आना ही है। ठीक है, दिस इज अ कॉमन कॉज ऑफ अट्रैक्टिंग एन इनकम टैक्स नोटिस। सबसे कॉमन कॉज है ये कि रॉन्ग आपने ITR फॉर्म सेलेक्ट किया हुआ है। फॉर इंस्टेंस यू हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम एंड यू फाइल रिटर्न बाय सेलेक्टिंग इनकरेक्ट ITR फॉर्म। जैसे कि हमने बात किया आपको बिजनेस इनकम है, अदर सोर्स इनकम है और आपने गलत फॉर्म सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इससे डील कैसे करें दोस्तों, इससे डील करने के लिए द IT डिपार्टमेंट यूजली अलाउ अप टू 15 days ऑफ रिस्पॉन्स। दोस्तों आप टाइम लिमिट ध्यान से देखिए, सबका टाइम लिमिट अलग अलग है। अगर 139 में आया तो 15 डे का आपका रिस्पॉन्स टाइम है, इस टाइम पीरियड में आपको देना पड़ेगा नोटिस। और दोस्तों एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, नोटिस का आपको इंटीमेशन कोई भी मैसेज वगैरह क्यों नहीं आ पाता, कई बार होता क्या है, अगर आपका नंबर और ईमेल है तब तो आपको ज़रूर 100% आपको इंफॉर्मेशन मिले, कम्युनिकेट करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बट कई बार जो आपके रिटर्न फाइल करते हैं उनका इंफॉर्मेशन अपडेट रहता है, उनका ईमेल ID मोबाइल नंबर रहता है, तो उनको ईमेल आता है और कई बार वो उनके ध्यान से उतर जाता है। ठीक है, भूल जाते हैं वो, और फिर जिसकी वजह से आपको इसका मतलब आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए दोस्तों आपको कहूँगा कि अगर आपने अब तक अपना पोर्टल पे अपने लॉगिन इनकम टैक्स पोर्टल पे अपना ईमेल और मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करा तो वो ज़रूर कराइए। ठीक है, आप बोलिए उनको, अपने CS को बोलिए, आप जिनसे ITR फाइल कराते हैं उनको बोलिए कि मेरा इंफॉर्मेशन अपडेट करें वहाँ पे। ठीक है, सो दैट आपको हर चीज़ का इंटीमेशन मिले आपको कि क्या चल रहा है आपके इसमें। ठीक है, इनकम टैक्स में अदर रीज़न अगर हम बात करें कि अदर रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द रीज़न लिस्टेड अबव यू मे फाइंड अ नोटिस एट योर डोरस्टेप इफ यू फेल टू डिक्लेयर रिटर्न फ्रॉम हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप ज़रूर ध्यान दीजिए। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, मेरे पास अभी रिसेंटली 2 ऐसे केस आए हैं जिनको नोटिस आया हुआ है, वो भी 10 से 11 असेसमेंट ईयर 10 से 11, 11-12 इस टाइम का नोटिस आया हुआ है। और रीज़न जानते हैं क्या है दोस्तों, उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज किया था, 35 लाख 40 लाख तक का प्रॉपर्टी परचेज किया था और उन्होंने बैंक अकाउंट में उनके पैसा आया था प्रॉपर्टी का, और उन्होंने उसको कुछ इनकम टैक्स ITR में शो नहीं किया। तो दोस्तों इनकम टैक्स ने उनको नोटिस भेज दिया, और नोटिस भी अराउंड 8 लाख 10 लाख के अराउंड नोटिस आ रखा है। मेरे पास ऐसे 2 रिसेंट केस आए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दें, अगर कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको ज़रूर रिपोर्ट करें। कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बड़ा, उसको ज़रूर रिपोर्ट करें। अनदर कॉमन एरर देख सकते हैं जो है टैक्स पेयर नॉट टू मेंशन द इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ समवन एल्स। होता क्या है, कई बार टैक्स पेयर किसी और के नेम पे इन्वेस्टमेंट करता है, उसको मेंशन नहीं करता। दोस्तों उसको भी मेंशन करना ज़रूरी है अपने ITR फाइलिंग में। ठीक है, आप देख सकते हैं यूजली द टैक्स डिपार्टमेंट क्लोजली स्क्रूटनाइज द इंडिविजुअल विद कैश डिपॉजिट ओवर 10 लाख। और दोस्तों ये चीज़ आप जरूर ध्यान दें, जो कैश डिपॉजिट पे तो इनकम टैक्स की आंखें गड़ी हुई है, उस पर तो खास कर ध्यान देते हैं कि जो कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश डिपॉजिट 10 लाख और आपसे ज़्यादा कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स उस केसेस को, उस इंडिविजुअल्स को जरूर स्क्रूटनाइज करता है। तो दोस्तों कैश में डील अब कम कीजिए जितना कम हो सके। और इस बार आपने देखा ही होगा कि एक न्यू क्लॉज भी डाल दिया है कि आपने अगर 1 CR से ज़्यादा 1 करोड़ से ज़्यादा आपने डिपॉजिट किया कैश, तो आपको स्पेसिफिकली वहाँ पे बताना पड़ेगा। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है
1 लाख से अगर ज़्यादा आपने पूरे साल में इलेक्ट्रिसिटी भी पे किया है वो है, फॉरेन ट्रैवल आपने किया है 2 लाख अबव, वो आपको डिस्क्लोज करना है। तो वो खासकर 3 मोटे-मोटे पॉइंट इनकम टैक्स ने स्पेसिफिकली मांगा है, ठीक है। 10 लाख से ज़्यादा अगर कैश में डील कर रहे हैं तो उसको ज़रूर आप डिस्क्लोज कीजिए। बिसाइड अ ट्रांजेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी वर्थ 30 लाख, देख सकते हैं आप 30 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन करी है आपने, ठीक है, वो आपको डिस्क्लोज करना है। Therefore you must know what is income tax notice and how to deal with the income tax। और दोस्तों टाइमली किसी भी नोटिस का आप रिप्लाई कीजिए, कुछ सोल्यूशन निकल सकता है। एक बार टाइम निकल जाने के बाद काफ़ी दिक्कत होता है, ठीक है। कंक्लूजन करते हैं, आखिर क्या आपने सीखा, हमने क्या जाना यहाँ पे। मोस्ट इनकम टैक्स नोटिस रिक्वायर्ड टू सबमिट द एडिशनल डेटा। हमने देखा कि एडिशनल जितने भी नोटिस आते हैं उसमें मैक्सिमम में जो है एडिशनल डेटा वो मांगते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद द प्रूफ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का प्रूफ मांगते हैं। बिसाइड यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द एरर, और अगर आपने कोई एरर किया है तो उसको एक्सप्लेन कीजिए। कई बार आपने देखा कि डिफेक्टिव रिटर्न फाइल हो जाता है, कई बार बैंक डिटेल्स गलत डाल देते हैं, रिफंड नहीं आता तो रिफंड री इशू रिक्वेस्ट डालना पड़ता है, ठीक है। एंड इफ देयरफॉर अ गुड प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड द फाइलिंग सिस्टम प्रॉपर्ली एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट यू हैव डन। दोस्तों पूरे साल में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है प्रॉपर्ली अपना फाइल मेंटेन कीजिए, उसमें सारे इनवॉइस पेपर्स बिल्स वगैरह रखिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी नोटिस आया है तो उसका टाइमली रिप्लाई कीजिए, अपना इनकम टैक्स का अपना ईमेल मोबाइल नंबर अपना अपडेट कराइए, ठीक है। तो इस सब चीज़ से आपको टाइमली अपडेट मिलेगा और अपना एक आप टाइमली रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों तो ये था इनकम टैक्स नोटिस के ऊपर वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इनकम टैक्स नोटिस के ऊपर आप इस कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि नोटिस, अगर आपको नोटिस आया और आप चाहते हैं कि इसको डील करना है तो आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं, क्योंकि हम क्लाइंट्स के अगेंस्ट यहाँ पे डील भी करते हैं इनकम टैक्स के नोटिस को, प्रॉब्लम उनका जो नोटिस है क्यों आया है उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका वैसा केस है तो आप हमारे चैनल पे ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर चैनल डैशबोर्ड पे है, आप वहाँ से देख के आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू।